नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। इनसाइड डेली में सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज़ आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। सुशासन दिवस पर विशेष संदेश। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या। 7 दिन में दूसरी घटना। खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद बांग्लादेश में वापसी। चाइना ने यूएस पर आरोप। सुधारात्मक चाइना इंडिया टाइज को रोकने का प्रयास। थरूर बोले, अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन सही। भारतीय शेयर मार्केट अपडेट। ऐतिहासिक भारतीय आईपीओ बाजार 2025 1.7 लाख करोड़ की रिकॉर्ड पूंजी जुटाई। गुकेश एंड हम्पी की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में शुरुआत। 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में लॉन्च। कीमत 7.91 लाख। चलिए रुक करते हैं अब अपनी पहली हेडलाइन पर। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। सुशासन दिवस पर विशेष संदेश। आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। 26 दिसंबर 2025 को पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का दिन है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने भारत के डिजिटल और टेलीकम्युनिकेशन बूम की नींव रखी थी। उन्होंने आधार, डिजिटल पहचान और टेलीकॉम रेवोल्यूशन को आज के भारत की बड़ी ताकत बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन चुका है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पर। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर। भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना फाइनल ऑफर रख दिया है। भारत की मांग है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाई गई 25% पेनल्टी को पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए पर बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है। हालांकि कोई तय समय सीमा नहीं बताई गई है। इसी कड़ी में इस हफ्ते भारत और अमेरिका की ट्रेड टीमों के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई है। नए साल में इस वार्ता से ठोस नतीजे निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। बांग्लादेश से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर, एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या, 7 दिन में दूसरी घटना। और जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो है खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद बांग्लादेश में वापसी। बांग्लादेश से एक बार फिर हिंसा की गंभीर खबरें सामने आई हैं। राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में बुधवार रात करीब 11 बजे एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है, जो उसी गांव का निवासी था। पुलिस का कहना है कि अमृत पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था। जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर की रात अमृत और उसका एक साथी पैसे लेने एक घर पहुंचे थे। शोर मचने पर स्थानीय लोग जमा हुए और अमृत की पिटाई कर दी गई, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए।
इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास भी एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश की राजनीति से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर सामने आई है। वो है पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान करीब 17 साल बाद देश लौट आए हैं। वे वर्ष 2008 में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन चले गए थे, जब शेख हसीना सरकार के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। आज उनकी वापसी पर बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ढाका एयरपोर्ट से लेकर 300 फीट रोड तक 13 किलोमीटर लंबा रोड शो किया गया, जिसे पूरा करने में करीब 3 घंटे लगे। तारिक रहमान ने इस दौरान 17 मिनट का भाषण दिया और कहा कि वे देश में शांति कायम करेंगे और नया बांग्लादेश बनाएंगे। हालांकि उन्होंने शेख हसीना का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एवर केयर अस्पताल में अपनी मां खालिदा जिया से मुलाकात की। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और खालिदा जिया की खराब सेहत के चलते तारिक रहमान को अगले प्रधानमंत्री का संभावित दावेदार माना जा रहा है। अगली दूसरी बड़ी खबर है, चाइना ने यूएस पर आरोप, सुधारात्मक चाइना इंडिया टाइज को रोकने का प्रयास। चीन ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 25 दिसंबर 2025 को बीजिंग से जारी बयान में चीन ने कहा है कि अमेरिका चीन भारत के बेहतर होते संबंधों को रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि यूएस अपनी डिफेंस पॉलिसी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और भारत के साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस बयान पर अभी तक यूएस स्टेटस डिपार्टमेंट की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान एशिया की पावर डायनामिक्स में स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का हिस्सा है। भारत की ओर से भी फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पर। अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन सही, थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को देश में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था को सही तरीके से संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। शशि थरूर के मुताबिक अगर भारत में घुसपैठ हो रही है या लोग वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रह रहे हैं, तो यह बॉर्डर और इमिग्रेशन कंट्रोल सिस्टम की नाकामी को दिखाता। उन्होंने कहा कि सरकार के पास गैर कानूनी तरीके से देश में रहने वालों को कानून के तहत बाहर निकालने का पूरा अधिकार है। थरूर ने यह भी कहा कि अगर लोग अवैध रूप से देश में घुस रहे हैं तो यह हमारी सामूहिक नाकामी है और सरकार को सीमाओं पर और सख्ती करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब शेयर मार्केट अपडेट्स पर। भारतीय शेयर मार्केट इंडियन इंडिसेस एंड कमोडिटीज पर 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बीएसई और एनएसई पूरी तरह बंद रहे। यह साल 2025 का आखिरी शेड्यूल्ड ट्रेडिंग हॉलिडे भी था। इस दिन इक्विटीज, इक्विटी डेरिवेटिव्स, एसएलबी, करेंसी और कमोडिटीज सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग बंद रही। एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स जैसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज भी सुबह और शाम दोनों सत्रों में बंद रहे। यह इस साल के ट्रेडिंग कैलेंडर का आखिरी बड़ा अवकाश है। अब बाजार 26 दिसंबर 2025 से सामान्य ट्रेडिंग के साथ खुलेंगे। इससे पहले 2000 दिसंबर को निफ्टी और सेंसेक्स में कमजोरी देखने को मिली थी, जिससे छुट्टी से पहले बियरिश सेंटिमेंट झलका। निफ्टी 50 पिछला सत्र करीब 26,142 के स्तर पर बंद हुआ। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। ऐतिहासिक भारतीय आईपीओ बाजार 2025 1.75 लाख करोड़ की रिकॉर्ड पूंजी जुटाई। 2025 में भारत के आईपीओ बाजार ने इतिहास रच दिया है। इस साल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी जुटाई गई, जो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्राइमरी इक्विटी फंड रेजिंग आंकड़ा है। इस कुल रकम में से करीब 78,300 करोड़ का योगदान सिर्फ 8 बड़े हाई प्रोफाइल आईपीओ से आया। टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर इंटरनेट और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की। आगे की बात करें तो 2026 में 190 से ज्यादा कंपनियां आईपीओ के लिए लाइन में हैं।
सेबी ने 84 कंपनियों को 1.14 लाख करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है, जबकि 108 कंपनियां अभी रेगुलेटरी क्लियरेंस का इंतजार कर रही हैं। अनुमान है कि 2026 में आईपीओ फंड रेजिंग का टारगेट रुपीस 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। चलिए रुक करते हैं अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज पर। गुकेश एंड हम्पी की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में शुरुआत। 25 को भारतीय खेल प्रेमियों के लिए वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप की बहुप्रतीक्षित शुरुआत हुई। इस हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में भारत के चेस प्रोडिजी गुकेश डी और ग्रैंड मास्टर हम्पी कोनेरू ने अपने अभियान की शुरुआत की। रैपिड चैंपियनशिप में दुनिया के टॉप खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। गुकेश ने तेज रफ्तार से सटीक रणनीति के साथ मजबूत पोजीशन बनाते हुए पहला राउंड पूरा किया। वहीं हम्पी कोनेरू ने भी सशक्त ओपनिंग परफॉर्मेंस दी और टूर्नामेंट में भारत की मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई। 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में लॉन्च। कावासाकी ने भारत में अपनी पॉपुलर मिडल वेट स्पोर्ट्स बाइक 2026 कावासाकी निंजा 650 को लॉन्च कर दिया है। यह अपडेटेड मॉडल 24 दिसंबर को पेश किया गया है और इसकी एक्स शोरूम कीमत ₹7.91 लाख रखी गई। नए वजन में बाइक को OBD 2B एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप अपडेट किया गया है और यह अब E20 पेट्रोल पर भी चल सकेगी। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया है। नए अपडेट के साथ बाइक की कीमत में करीब 14,000 की बढ़ोतरी हुई है। डिजाइन की बात करें तो निंजा 650 को नई लिवरी और ग्राफिक्स के साथ उतारा गया है, जो इसके सिग्नेचर लाइम ग्रीन कलर में उपलब्ध है। बाइक में ट्विन LED हेडलैम्प्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प फेयरिंग, अंडरबेली एग्जॉस्ट और एग्रेसिव स्पोर्टी स्टांस मिलता है। भारतीय बाजार में यह बाइक होंडा CBR 650R और यामाहा R15 400 जैसी मोटरसाइकिल्स को टक्कर देती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।